भी लिया गया है। जयपुर से बड़ी खबर आपको बताते हैं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पत्नी अस्वस्थ चल रही हैं। देर रात मुख्यमंत्री भजनलाल ने एसएमएस अस्पताल पहुंचकर उनका कुशलक्षेम जाना। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पत्नी अस्वस्थ हैं। देर रात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एसएमएस अस्पताल पहुंचे, जहां उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी पूछी। वासुदेव देवनानी की पत्नी की अचानक बता दें कि तबीयत खराब हो गई थी। जानकारी मिलने के बाद देर रात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीधे पहुंचे। एसएमएस अस्पताल के मेडिकल आईसीयू में इंदिरा देवी जी का इलाज चल रहा है। वासुदेव देवनानी की पत्नी इंदिरा देवी का इलाज इस वक्त आईसीयू में चल रहा है। एसएमएस अस्पताल में वो भर्ती हैं और यहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा देर रात पहुंचे थे उनका हालचाल जानने के लिए। उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अचानक दरअसल वासुदेव देवनानी की पत्नी अस्वस्थ हो गई थी, उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, लिहाजा उन्हें आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। इसका मतलब कि थोड़ी कंडीशन हो सकता है कि शायद सीरियस हो, क्योंकि आईसीयू में डायरेक्टली शिफ्ट किया गया है। फिलहाल मेडिकल रिपोर्ट्स आएंगे, जांच की गई है कि क्या कुछ निकल कर आता है। अचानक उनके स्वास्थ्य कैसे डाउन हो गया, यानी कि कैसे खराब हो गई। जैसे ही इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लगी, वो सीधे एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचे। वहां पर वासुदेव देवनानी की पत्नी इंदिरा देवी जी का हाल चाल जाना। फिलहाल ये तस्वीरें रात की ही हैं, जब अचानक से विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पत्नी की तबीयत खराब हुई। और गुजरात के साबरकांठा और अरवल्ली जिले में 4 बच्चों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि इन चारों बच्चों की मौत चांदीपुरा वायरस से हुई है। और अब सबसे खतरनाक बात यह कि इस वायरस ने राजस्थान में भी एंट्री कर ली है और उदयपुर के एक मासूम बच्चे की मौत भी हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान पहुंचा खतरनाक वायरस, दिमाग में सूजन और हो जाती है मौत। मासूमों का शिकार कर रहा वायरस। उदयपुर के मासूम बच्चे ने तोड़ा दम। एक वायरस जो 14 साल से कम उम्र के बच्चों की जान ले रहा है। गुजरात के साबरकांठा और अरवल्ली जिले में 4 बच्चों की मौत के बाद इसने राजस्थान में भी शिकार करना शुरू कर दिया है और उदयपुर के एक मासूम बच्चे की जान ले ली है। उदयपुर के आदिवासी अंचल में चांदीपुरा वायरस ने दस्तक दे दी है। आदिवासी बाहुल्य इलाकों में बच्चों के अंदर ये लक्षण देखने को मिले हैं। यही नहीं, एक मासूम की गुजरात के हिम्मतनगर के सिविल अस्पताल में इलाज के दौरान मौत भी हो गई है। बताया जा रहा है कि एक अन्य 4 साल के मासूम का इसी तरह के लक्षणों के चलते हिम्मतनगर के सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। राज्य सरकार से सूचना प्राप्त हुई थी कि हमारे उदयपुर जिले के जो हैं वो 2 केसेस खेरवाड़ा और नया गांव क्षेत्र के वो गुजरात में एडमिट हैं और उनके सिम्टम्स जो हैं वो चांदीपुरा वायरस से मिमिक करते हैं। उसके लिए उन्होंने वहाँ पे जो है ब्लड जो सीरम सैंपल है वो लेके आगे एनआईवी पुणे में भिजवाया है, जिसकी रिपोर्ट आना भी बाकी है। और यहाँ प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पे हमने अपना सर्वे कार्य जो है वो किया और जो है जिला स्तर पे आईडीएसपी टीम सीएमएचओ साहब के निर्देशानुसार हम फील्ड में जाके दोनों ही केसेस में, एक जो है बलीचा में मोडीपुरा गांव में और एक हमारा नया में आखीवाड़ा में, और उस जगह पूरा हमने सर्वे कराया है। हिम्मतनगर के सिविल अस्पताल में 27 जून को उदयपुर के आदिवासी अंचल के नया खंड के समीप बलीचा गाँव की एक मासूम ने दम तोड़ा। हालांकि उस दौरान मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया, लेकिन उसके बाद गुजरात के कुछ और बच्चों ने इलाज के दौरान दम तोड़ा, जिनमें चांदीपुरा वायरस के लक्षण पाए गए। चांदीपुरा वायरस से लगातार बढ़ रहे मौत के आंकड़ों ने आदिवासी अंचल में हड़कंप मचा दिया है। तो वहीं बावलवाड़ा क्षेत्र में भी एक 4 वर्षीय मासूम में चांदीपुरा वायरस के लक्षण पाए गए और फिर उसे भी हिम्मतनगर के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये जो वायरस है वो मेनली जो हमारे मॉस्किटो है, सैंड फ्लाई है या माइट्स हैं, इनके द्वारा फैलता है और प्रिवेंटिव मेजर्स है और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, केवल जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। तो हम लोगों ने वहाँ सीएमएचओ अलर्ट है, हमने डायरेक्शंस दे दिए, उससे हमने एक्शन टेकन भी ले लिया है और बचाव की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। चांदीपुरा वायरस 1965 में महाराष्ट्र के चांदीपुरा गाँव में फैला था और वहीं से इसका नाम चांदीपुरा वायरस पड़ा। यह 14 साल से कम उम्र के बच्चों को अपना शिकार बनाता है और सीधा बच्चों के मस्तिष्क पर अटैक करता है।
जिससे पहले तो फ्लू के लक्षण नजर आते हैं और फिर बच्चा कोमा तक में चला जाता है। यह वायरस बारिश के समय मच्छर और बड़ी मक्खियों से फैलता है। फिलहाल स्वास्थ्य अधिकारियों ने स्थानीय समुदाय से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध लक्षण वाले बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाएं और किसी भी तरह की देरी से बचें। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। विदेश में नौकरी का देश लौटे शख्स से बीएससी के 2 छात्रों ने 1 महीने में 1,24,34,000 रुपए की ठगी कर ली। तरीका ऐसा कि अच्छे जाल में फंस जाएं। क्या कुछ तरीका था, देखिए इस रिपोर्ट में। अमीर बनने का शॉर्टकट कर जाएगा जेब कट। मुकदमा दर्ज कर टीम ने अपनी कार्रवाई शुरू की तो 2 आरोपी हमने चिन्हित किए, एक हरीश शर्मा, दूसरा रघुनाथ। समझदारी में है होशियारी। अजमेर पुलिस ने सोमवार को शेयर मार्केट में बड़े मुनाफे का झांसा देकर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इन आरोपियों से 19,42,800 रुपए, 14 मोबाइल फोन, 8 सिम कार्ड, 4 एटीएम डेबिट कार्ड और दूसरे व्यक्तियों की पासबुक बरामद की। पुलिस ने मामले में 8,75,500 रुपए बैंक अकाउंट में फ्रीज करवाए। अज्ञात आरोपीगण ने उसके साथ जो है फ्रॉड किया है। एक बड़ा मुनाफा दिखाकर पुलिस में दर्ज करवाई गई पीड़ित की रिपोर्ट के मुताबिक उसे अज्ञात नंबरों से व्हाट्सएप पर A5 मोतीलाल ओसवाल एडवाइजरी ग्रुप में जोड़ा गया। ग्रुप में जोड़ने के बाद ब्लॉक ट्रेडिंग और शेयर के नाम पर निवेश कर भारी मुनाफे का झांसा दिया। ग्रुप में करीब 160 लोग जुड़े हुए थे। उन लोगों ने प्रॉफिट की पोस्ट भी ग्रुप में शेयर की थी। पीड़ित ने शिकायत में बताया कि इसके बाद एक अज्ञात नंबर से उसे अलग से मैसेज आया, जिसने प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन डाउनलोड करवाकर रजिस्ट्रेशन करवाया। बाद में दूसरे व्यक्ति ने दूसरे नंबर से मैसेज कर उसे कंपनी का प्रमुख बताया और आश्वासन दिया, जिससे वह झांसे में आ गया और मुनाफा होने की लालच में आकर ऐप में 1,24,34,000 रुपए डाल दिए। पीड़ित की रिपोर्ट पर साइबर थाने में केस दर्ज कर एक सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में टीम का गठन कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई के मुताबिक टीम ने संबंधित बैंकों के नोडल अधिकारी और दूसरे कर्मचारियों का सहयोग लेकर आरोपियों को चिन्हित किया और नागौर के हरीश शर्मा और रघुनाथ को गिरफ्तार कर लिया। साइबर थाना पुलिस को प्रारंभिक जांच में दोनों के पास से कई फर्जी अकाउंट मिले हैं। पुलिस की जांच में ये सामने आया कि दोनों आरोपी पहले के दोस्त हैं। बहरहाल गिरफ्तार दोनों आरोपियों से पुलिस की पूछताछ जारी है। पुलिस को इन आरोपियों से दूसरी वारदात के खुलासे की भी उम्मीद है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अजमेर से अशोक सिंह भाटी की रिपोर्ट। और इधर बारिश और बाढ़ का कहर देश के कई जिलों में देखने को मिला है। राजस्थान के पर्यवेक्षण में अगर बात करें तो 21 जिलों में येलो अलर्ट बताया जा रहा है। तो मौसम अपडेट अपने दर्शकों को दे रही। इस दौरान कुछ जिलों में भारी बारिश के आसार भी जताए गए हैं। बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर में अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही झालावाड़, प्रतापगढ़ और राजसमंद में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। सिरोही और उदयपुर में भी भारी बारिश हो सकती है। तो मौसम का अपडेट जरा जान लीजिए, कहां कहां आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान के 21 जिले हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि कुछ जिलों में भारी बारिश के आसार। बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और सारी डूंगरपुर में अलर्ट जारी किया गया है। 21 जिलों में येलो अलर्ट है। झालावाड़ भी है, प्रतापगढ़, राजसमंद में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। सिरोही और उदयपुर में भी भारी बारिश हो सकती है, इसलिए इन जिलों में आप थोड़ा संभल के चलें। काम हो जरूरी तो ही भारी बारिश में बाहर निकलें। फिलहाल ये तस्वीरें, क्योंकि जैसे ही भारी बारिश होती है उसके बाद से आप देख सकते हैं कि किस तरह से सड़कें दरिया बनती हुई नजर आती हैं। फिलहाल 21 जिलों में येलो अलर्ट जारी है।
और बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद में भारी बारिश। बारिश, जल भराव, बाढ़ और अलर्ट। 30 जिलों में बारिश बढ़ाएगी परेशानी। 8 जिलों में झमाझम बरसेगा मेघा। सड़क, घर, दुकान में भी पानी ही पानी। प्रदेश के कुल 30 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इनमें 8 जिलों में भारी बारिश की भी चेतावनी दी गई है। यहाँ तेज हवा भी चल सकती है। 14 जुलाई तक प्रदेश में 127.4 mm बारिश हो चुकी है। ये सामान्य से 10% ज्यादा है। पिछले 24 घंटे में जोधपुर, टोंक और नागौर में अच्छी बारिश हुई है। बूंदी में मूसलाधार बारिश हुई। इसके कारण जालंधरी रेलवे स्टेशन की पटरियां पानी में डूब गयी। स्टेशन भवन और प्लेटफॉर्म तक पानी पहुँच गया। रेल पटरियां पानी में डूबने से ट्रेनों को कुछ देर तक रोकना पड़ा। हालांकि बाद में पानी कम होने पर ट्रेन आगे की ओर रवाना हुई। दरअसल जालंधरी के आसपास पहाड़ी क्षेत्र है। इसके कारण बारिश का पानी तेजी से नीचे की तरफ आता है और रेल पटरियों से होता हुआ दूसरी तरफ जाता है। वहीं टोंक की सड़कों पर तो 2-2 फीट तक पानी भर गया। घरों, दुकानों में भी पानी घुस गया। करीब 2 घंटे तेज बारिश के बाद सड़कें दरिया बन गई। पुराने टोंक शहर की गलियों में पानी का तेज बहाव देखने को मिला। ये बारिश तमाम लोगों के लिए मुसीबत भी बनी रही। राजसमंद के आमेट उपखंड क्षेत्र में इंद्रदेव मेहरबान हुए और 7 दिन बाद 1 घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। बीकानेर के तीरंदाज श्याम सुंदर 28 अगस्त से 6 सितंबर तक पेरिस में आयोजित होने वाले पैरा ओलंपिक खेलों में भारतीय तीरंदाजों का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह लगातार दूसरा मौका होगा जब स्वामी इन खेलों में भागीदारी निभाएंगे। जिस बैकग्राउंड से श्याम सुंदर इस मुकाम पर पहुंचे हैं, वो पीढ़ियों को प्रेरित करने वाला है। रिपोर्ट देखिए। चांदनी पुष्प छाया में पल, नर भले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत कलेश का पिए बिना, आताप अंधड़ में जिए बिना, वो पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। मुश्किलें ही इंसान को मांझती हैं, उसके अस्तित्व को आकार देती हैं। सर संसाधन में जुटे इस शख्स को ही देख लीजिए। इसकी एकाग्रता को देखकर लगता है कि इसका घनघोर अभाव से वास्ता रहा होगा। आर्थिक स्थितियां इसका रोड़ा होंगी। श्याम सुंदर का ताल्लुक बेहद साधारण परिवार से है। पिता सब्जी का ठेला लगाते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने बेटे के सपनों में रुकावट नहीं आने दी। इसीलिए खेलों के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पर दूसरी बार बेटे के जाने का गर्व पिता की आंखों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। देश रो नाम करने वास्ते बच्चे ने भेजा आते और सभी भी करे भाई, सभी आशीर्वाद है। विदेश में जीत रहे हो, बाहर में आगे ओलंपिक और जाए, दूसरी बार जाए और देश का नाम रोशन करे। बढ़िया, हम खुशी है हमारे। बीकानेर के लाल का कमाल, वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल, एशियन चैंपियनशिप मेडल, टोक्यो ओलंपिक में भी लोहा मनवा चुके हैं। बिल्कुल, मेरे पास वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल है, मेरे पास एशियन चैंपियनशिप मेडल है, मैं टोक्यो ओलंपिक भी पार्टिसिपेट हूँ। दूसरी बार ये मेरे को सौभाग्य मिला है ओलंपिक। और अब आपको दिखाते हैं टॉप 10 खबरें। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों और सुरक्षा बल के बीच मुठभेड़। आतंकियों से मुठभेड़ में सेना के अधिकारी समेत 5 जवान घायल, 4 की हालत गंभीर। अभी भी ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के डीजीपी आरआर स्वैन ने कश्मीर की रीजनल पार्टियों को सुनाई खरी खोटी। बोले, अपने फायदे के लिए आतंकवाद को पाल पोस रही हैं कश्मीर की रीजनल पार्टियां।
राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले